और हाथ जोड़ करके बैठती हैं। तो भगवान कहते हैं कि माता आप तो मेरी माँ हो और आप मुझे प्रणाम कर रही हो, मुझे इस पाप की भागीदारी मत बनाओ। आप तो माता हैं, मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए, आपको प्रणाम करना चाहिए और उल्टा आप मुझे प्रणाम कर रही हैं। तो माता देवहूति कहती हैं कि पुत्र थोड़े देर के लिए तुम मेरे गुरु बन जाओ और मैं तुम्हारी शिष्या बन जाती हूँ और मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। पुत्र जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। कपिल भगवान बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुन रहे हैं। कहते हैं ठीक है माता, बताइए आप क्या कहना चाहती हैं। तो माता देवहूति कहती है कि पुत्र मैं संसार की सबसे भाग्यशाली महिला हूँ। मेरे जो पिता है वो परम प्रतापी राजा मनु है। इतना ही नहीं, मेरा विवाह जो है बड़ी ही धर्मात्मा ऋषि करदम से हुआ और मेरे यहाँ स्वयं आप चल करके आए। अब मुझे क्या चाहिए? मेरी इच्छाएं खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन अभी भी मेरे मन में इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं समाप्त नहीं हो रही हैं। मेरा मन मेरे वश में नहीं है, मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं है। इस इंद्रियों को रोकने, इस इंद्रियों को वश में करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैंने तो संसार का हर सुख प्राप्त किया है। तो कपिल मुनि कहते हैं कि मैया ये आपका दोष नहीं है, ये मनुष्य का स्वभाव ही है कि उसे जितना मिलता है उसका जो मन कभी नहीं भरता है, वो हमेशा जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती ही चली जाती हैं। जैसे आप देखते होंगे कि अगर कोई किसी व्यक्ति के पास साइकिल है, कुछ दिनों तक साइकिल से चलता है, जब देखता है कि कोई बाइक लेकर के जा रहा है तो सोचता है कि काश मेरे पास बाइक होता। जब बाइक आ जाती है तो सोचता है कि काश 4 पहिया हो जाता। जब 4 पहिया आ जाता है तो सोचता है कि इस व्यक्ति के पास नए नए मॉडल की गाड़ियां हैं, काश मेरी भी होती। यानी उसकी इच्छाएं बढ़ती ही जा रही हैं। तो भगवान कपिल समझा रहे हैं माता देवहूति को कि भैया ये जो मनुष्य है उसका स्वभाव ही है कि उसकी इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती। अगर इन इच्छाओं को दबाना है, इनको समाप्त करना है, तो आपको प्रभु का शरण ग्रहण करना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए, उनकी भक्ति करना चाहिए। तो माता कहती हैं कि भगवान की भक्ति करने के लिए उपाय क्या है, कैसे भगवान की भक्ति में मेरा मन लगेगा? तो कपिल भगवान कहते हैं कि मैया देखो, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें भगवान का सानिध्य प्राप्त हो तो तुम्हें अच्छे संतों का संगत करना चाहिए। माता फिर प्रश्न करती हैं कि अच्छे संत कैसे होते हैं, उनका उदाहरण दीजिए। कपिल भगवान कहते हैं कि अच्छा संत वही है जो हर मनुष्य में ईश्वर को देखता है और जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो हर जीव में केवल परमात्मा को देखता है। अगर ऐसा संत मिले तो ऐसे ही संत को गुरु बनाना चाहिए और जब ऐसे संतों का सानिध्य प्राप्त होगा तो फिर भगवान मिलने से देरी नहीं होगी, भगवान बहुत जल्दी मिल जाते हैं। माता देवहूति बड़े प्रसन्न होती हैं और कपिल भगवान की लंबी वार्ता चलती है माता देवहूति के साथ। और माता देवहूति जो उनसे विनय कर रही थी कि कैसे इंद्रियों को वश में किया जाए, जैसे ही भगवान का उपदेश सुनती हैं भगवान कपिल का, तो उनको प्रणाम करती है, कहती है कि पुत्र तुमने मेरी आंखें खोल दी, जो भी मेरे प्रश्न थे उसका तुमने जवाब दिया। अब मैं अपना जो शेष जीवन है वो भगवान की भक्ति में लगाऊंगी, अपने जीवन को सुधारूंगी। और कपिल भगवान तपस्या के लिए चले जाते हैं वहाँ से और माता देवहूति भी तपस्या में लीन हो जाती हैं। समय आता है और माता देवहूति भगवान की भक्ति करते करते परम धाम को, भगवान के परम धाम को जाते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। आइए प्यारा सा भजन। तीनों लोकन हो में लाय, तीनों लोकन हो में लाय, ऐसो चटक मटक सो तीनों
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। अब जो कथा है यहीं पर समाप्त होती है। अगर कथा में कोई कमी रह गई हो, त्रुटि रह गई हो, तो आप सब क्षमा करेंगे अज्ञानी समझ करके, क्योंकि जो ये भगवान की कथा है ये समुद्र के समान है। जैसे आप समुद्र से 10 बाल्टी पानी निकालिए, 20 बाल्टी पानी निकालिए, हजारों बाल्टी पानी निकालिए, समुद्र का जल कभी खत्म नहीं होता है। उसी प्रकार से ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसमें भगवान की इतनी कथाएं हैं कि अगर 9 दिन सुनाया जाए या 1 महीने तक सुनाया जाए, वो कथाएं बढ़ती चली जाती हैं, वो कभी खत्म नहीं होती हैं, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान इतने अनंत हैं कि उनकी कथाओं का अंत ही नहीं हो सकता, और जिसका अंत मिल जाए वो परमात्मा कैसा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय। आइए एक छोटा सा भजन जो 3 भाषाओं में मिलेगी आप लोगों को। हिंदी, अंग्रेजी और भोजपुरी